हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जेठ माह में यानी ज्येष्ठ माह जो है स्टार्ट हो गया है, उसमें हम लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करें। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखेगा। सबसे पहले तो हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। आप लोग जानते हैं जो ज्येष्ठ मास होता है इसमें भीषण गर्मी होती है, तो हमने एक स्वच्छ बर्तन ले लिया। उसमें सबसे पहले हम पुष्प डालेंगे, उसमें विराजमान करेंगे हम अपने बाल गोपाल जी को। गर्मी बहुत अधिक है, इसलिए देखिए मैंने चंदन को घोल लिया है। चंदन से हम आज ठाकुर जी का स्नान कराएंगे, अभिषेक कराएंगे, क्योंकि चंदन शीतलता प्रदान करता है। तो हम ठाकुर जी को सबसे पहले जो है चंदन से इस तरह से स्नान कराएंगे। फिर हम ये स्वच्छ जल लेंगे। देखिए इसमें मैंने पहले थोड़ा सा गुलाब जल डाल दिया और यमुना जल भी डाल दिया है। अब हम ठाकुर जी को स्वच्छ जल से स्नान कराएंगे। एकदम ठाकुर जी को भीषण गर्मी में जो है चंदन ठंडा होता है, इसलिए ठाकुर जी को शीतलता प्रदान हो, इस भाव से हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। अब हम ठाकुर जी का अंग पोषण कर दिया है। अब हम ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराएंगे। तो देखिए ये मैंने नेट की सुंदर सी जो है पोशाक ठाकुर जी के लिए बनवाई है गर्मियों के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक होती है और ठाकुर जी को गर्मियों के वस्त्र हमें डलवाने चाहिए। तो पोशाक हमने ठाकुर जी को धारण करा दी, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है, इसलिए मैंने ये ठाकुर जी को पतली सी पोशाक धारण कराई है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जेठ माह जो होता है बड़ा ही गर्मी का मास होता है। तो सुंदर सी माला हम ठाकुर जी को इस तरह से धारण कराएंगे। अब ठाकुर जी का मस्तक श्रृंगार करेंगे। तो मस्तक पे हम ठाकुर जी को बाल वगैरह नहीं लगाएंगे, क्योंकि बहुत गर्मी है, ठाकुर जी को बालों में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने हल्का सा जो है मस्तक का श्रृंगार किया है। अब ठाकुर जी को हम वंशी देंगे हाथ में, क्योंकि बिना वंशी के हमारे ठाकुर जी का कोई भी श्रृंगार जो है संपूर्ण नहीं होता। वंशी तो ठाकुर जी को अति प्रिय है। तो वंशी देखिए हमने राधा नाम की ठाकुर जी को वंशी भी दी है। अब हम करेंगे इत्र सेवा। तो ठाकुर जी को हम सबसे पहले इत्र लगाएंगे, क्योंकि बिना इत्र के भी ठाकुर जी का जो है कोई श्रृंगार पूरा नहीं होता। तो सुगंधी मीठी मीठी ठाकुर जी को आनी चाहिए। तो देखिए गर्मी बहुत है, इसलिए मैंने ठाकुर जी के लिए फूल बंगला बनाया है। और देखिए फूल बंगले में मैंने ओरिजिनल जो फूल होते हैं वो फूल भी लगाए हैं। सारे बड़े सुंदर मालती के फूल हैं और इतनी भीनी भीनी इसकी खुशबू है। और गर्मियों में ठाकुर जी को इसके अंदर बिठाएंगे तो ठाकुर जी को बहुत आनंद आएगा। तो अब हम देंगे ठाकुर जी को भोग। तो गर्मियों में भोग ठाकुर जी को किस प्रकार का लगाना चाहिए, तो देखिए जो शीतलता प्रदान करे ऐसे भोग लगाने चाहिए ठाकुर जी को। तो जिस तरह देखिए खरबूजा है, तरबूज है, इस प्रकार के भोग जो है ठाकुर जी को लगाने चाहिए गर्मी में अधिक। साथ में ठाकुर जी को हम लगाएंगे शरबत का भोग। ये देखिए ठंडाई मैंने बनाई है, ठंडाई का भोग लगाएंगे ठाकुर जी को। तो आप लोग जानते हैं कि बिना तुलसी के ठाकुर जी किसी प्रकार का कोई भोग ग्रहण नहीं करते। तो तुलसी डाल हम सब में इस तरह से डाल देंगे, जिससे हमारे प्यारे प्रसन्न होकर भोग को ग्रहण करें। और ये देखिए मैंने ये मटके में भी जल भी रखा है। ये ठाकुर जी को मटके में जल भी हम देंगे, कि जब ठाकुर जी का दिल करे ठंडा ठंडा शीतल शीतल जल ठाकुर जी पा सकें। तो इस प्रकार से हम ठाकुर जी के आगे ये सारे भोग इत्यादि रखेंगे। तो ये देखिए ये मैंने मेवे हैं जिनको रात्रि में मैंने भिगो के रखा है। तो ठाकुर जी की सेवा में हम ये भी रखेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे रख रही हूँ और इसमें भी हम जो है तुलसी दल छोड़ देंगे, जिससे ठाकुर जी प्रेम भाव से इसको स्वीकार कर लें। और थोड़ी सी तुलसी जो हम ठाकुर जी को भी भेंट में देंगे, क्योंकि ठाकुर जी को तुलसी अति प्रिय है। और हर तरफ ठाकुर जी के फूल ही फूल गर्मी में होने चाहिए। तो देखिए ऊपर भी फूल लगाए हैं मैंने, साइडों पर भी फूल लगाए हैं। यहाँ भी ठाकुर जी के पास हम जो है पुष्प रख देंगे, यानी ठाकुर जी को हर तरफ से सुगंधी आए और शीतलता प्रदान ठाकुर जी को हो। तो अब हम देखिए हमने ये सारा भोग रख दिया। अब ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए हम ठाकुर जी के आगे समक्ष लगाएंगे फाउंटेन। तो देखिए अब ठाकुर जी को हमने शीतलता प्रदान करने के लिए क्या करेंगे, हमने ये मैंने फाउंटेन लगाया है, इसमें डालूंगी मैंने यमुना जल डाला है, इत्र भी डाला, थोड़ा सा गुलाब जल भी हम इसमें डाल देंगे। और ठाकुर जी के आगे इस तरह से हम इसको चलाएंगे। यानी हर तरफ से ठाकुर जी को शीतलता प्रदान होनी चाहिए। और जेठ माह में अधिक गर्मी की वजह से ठाकुर जी को हर तरफ जहाँ भी ठाकुर जी नज़र घुमाएं तो ठाकुर जी को शीतलता प्रदान हो। वस्त्र भी ऐसे होने चाहिए जिससे शीतलता प्रदान हो, और भोग भी ऐसा होना चाहिए जिससे ठाकुर जी को शीतलता प्रदान हो। तो इस तरह से आप भी घर में ठाकुर जी की ज्येष्ठ मास में जो है आप ठाकुर जी की सेवा करें और ठाकुर जी को प्रसन्न करें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ज्येष्ठ मास में हमें ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।